देर रात को फ़िलिस्तीन गज़ा का अपडेट मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आपको दिया है। नहीं देखा आपने तो जाकर देख लीजिए, ये उसके बाद का अपडेट है। हज़रात, अब गाज़ा का अपडेट ये है कि गज़ा के अंदर फ़िलिस्तीनी लोग अपने अपने मोहल्ले और इलाकों और ज़मीन पर वापस लौट रहे हैं। जिन जिन जगह से इज़राइल पीछे हटा है उन इलाकों में फ़िलिस्तीनी लौट रहे हैं और वो मंज़र, वो खुशियाँ देखने के लायक हैं। مدينة بيت حنون ألوف مؤلفة يا جماعة الخير. من مخيم المقاومة، تفرج من مخيم تفرج. الشجاعة، من مخيم النصر، جبال يا عفو الحمد لله اللهم كله صمودها وشجاعتها. نصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله بنصر المصطلحات. الحمد لله شاب مبسوط. الحمد لله فلسطين كان نصر مبين. انت لك 100 يوم داخل المنطقه، الى 15 شهر نازع وفاز القصف. الحمد لله قاعدين على سمات الداهيه. الحمد لله الله فرج علينا الحمد لله بعد معاناه طويله. الحمد لله هذا نعمه من رب العالمين. رغم الدمار الكامل. يا جبار وين جماعة الخير، بالأمس ما كناش نقدر نصل آخر الشارع هذا. مؤلفة، ألوف مؤلفة يا جماعة الخير. تفرج 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 تفرج. يا عفو الله. جماعة الخير، بالأمس ما كناش نقدر نصل آخر الشارع هذا. بالأمس पूरे गाज़ा के अंदर इसी तरह से खुशियों का माहौल है और 15 से 16 महीनों के बाद हमास के फाइटर्स अब बीच में खुले में आ गए हैं। उनका खुले में आना इस बात की दलील है कि इज़राइल ने अब उनको निशाना बनाना बंद कर दिया है। गाज़ा के आसमान पर अब इज़राइल के फाइटर जेट दिखना बंद हो चुके हैं। हज़रात, वहीं हमास के फाइटर पूरे गाज़ा में मार्च भी कर रहे हैं और जनता उन्हीं के साथ नज़र भी आ रही है। نستذكر شهدائنا الأبطال الذين قضوا في معركة طوفان الأقصى وشرحان البواسل. هنيئا لكم أيها الأسرى، هنيئا لكم أيها الأسرى، هنيئا لكم أيها الأسرى. هذا الفرج العظيم، وسيكون إمامنا وقائدنا محمد الضيف الغازي المظفر الذي الله أكبر ولله الحمد. نعلنها لنتنياهو، ها هو اليوم الذي الصليب الأحمر من نفس الطريق الذي جاءت منه من شرق مدينة غزة. وأيضا يبدو أن عناصر المقاومة تقوم بتأمين سيارات الصليب الأحمر. كما نتابع عناصر المقاومة يقومون بتأمين سيارات الصليب الأحمر
حتى تخرج من هذه المنطقة المزدحمة بشكل كبير. الآن على الصورة لدينا صور السيارات अल्लाह अकबर। उधर मेरे दोस्तों एक हमास के फाइटर ने कहा कि यमन हमारे सर का ताज है, यमन को हम मुबारकबाद देते हैं कि उसने हमारा इस कदर साथ दिया। बात हकीकत है, ईरान से ज़्यादा अगर किसी ने ज़मीन पर उतर कर साथ दिया है तो इस बार यमन बाजी मार गया है। يعني هذا رسالة من رجال المقاومة لإخواننا في اليمن. كل التحية لأهلنا في اليمن. اليمن تاج على رأس أهل غزة، اليمن تاج على رأسنا. كل التحية لليمن. दूसरी तरफ मेरे दोस्तों फ़िलिस्तीन के लोगों के, गज़ा के लोगों के चेहरे पर लंबे समय के बाद मुस्कान नज़र आ रही है। تفضل يا خالد، تفضل يا خالد. الشهود فقط التي ساعدتنا في الأرض الله أكبر. رحم الله الشهداء، رحم الله الشهداء. أرواحنا من أجل الله، عرقنا من أجل الله، دماؤنا من أجل سجد الشكر. हजरात, अब ये वो मंज़र है कि सीज़ फायर का टाइम 8:30 बजे वहाँ के मुताबिक शुरू था, लेकिन सीज़ फायर अप्लाई होने के बाद भी इजराइल ने बमबारियाँ करी हैं और उस बमबारी में 19 से 20 लोग मारे गए और 36 लोग बुरी तरह से घायल हुए। वहीं मेरे दोस्तों, हमास ने जिन यहूदी लड़कियों को रिहा किया है उनके चेहरे पर खुशियाँ नज़र आ रही हैं, वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। हमास ने उनको गिफ्ट और कई तरह के सर्टिफिकेट भी उनको दिए, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इन लोगों ने, यहूदियों ने, इन कैदियों ने हमारा साथ दिया है, कोऑपरेट किया है, हमारी बात मानी है और ये कैरेक्टर से बहुत अच्छी हैं, मिजाज से बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने हमारी बात को समझा और हमारा साथ दिया और आज ये आज़ाद हो रही हैं। और जिस तरह की उनकी चेहरे की मुस्कान है, साफ नज़र आ रहा है कि इजराइल के जो कैदी थे उनके साथ कोई प्रताड़ना हमास ने नहीं की, जैसा गोदी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया दिखा और बता रहा था। जिन लड़कियों को, इजरायली लड़कियों को हमास ने आज़ाद किया, सबसे पहले इजराइल ने उनको अस्पताल पहुंचाया, हालांकि वो बिल्कुल फिट नज़र आ रही थी। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने भी अब फ़िलिस्तीनी कैदियों को जेल से निकालकर
उनके अपने अपने इलाकों में पहुंचाना शुरू कर दिया है। देखिए, נתחבר רגע לתמונות, אנחנו רואים תנועה ראשונה סמוך לכלא עופר, ככל הנראה נועם יציאתם של אותם מחבלים, 90 במספר, מהאזור בכלא עופר ליהודה ושומרון. נכון, במזרח ירושלים, מחבלים ומחבלות. उधर मेरे दोस्तों बाइडन ने कहा है कि हमास कमज़ोर हो गया है और हमने इजराइल का साथ दिया, जिसके बाद इजराइल ने हमास को पूरी तरह से बेकार कर दिया है। उधर इजरायली ऑफिशियल का कहना यह है कि हमास अपने हज़ारों लोगों को खो चुका है, लेकिन इसके बावजूद, कमज़ोर होने के बावजूद दोबारा से उसने नए हमास के लड़ाकों को ज्वाइन किया है, करवाया है और फिर से मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। उधर में दोस्तों नेतन्याहू की सरकार अपनी झेप मिटाते हुए ये कह रही है, बयान ये दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने और डोनाल्ड ट्रंप ने इन्फ्लुएंस किया है, हमें मनाया है, हमें समझाया है सीज फायर के लिए, लेकिन हम पर प्रेशर नहीं बनाया। इजराइल को टोटल इस जंग में 840 सैनिकों का नुकसान हुआ, यानी इजराइल के 840 सैनिक इस जंग में मारे गए और लगभग कम से कम बताया जा रहा है कि 14,000 इजराइल के सैनिक घायल हैं। वहीं जो इधर खुशी है वो खुशी उधर भी है। इजराइल के लोगों के बीच खुशियां हैं, वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, यहूदी लोग खुशियां मना रहे हैं। अब बात करें गज़ा की तो 46,913 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की रिपोर्ट कंफर्म बताई जा रही है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र ने कहा है कि अब गाज़ा के अंदर हमास दोबारा सरकार नहीं चला सकता। उधर एक बार फिर से पोप फ्रांसिस ने कहा कि दोनों पार्टी गाज़ा और इजराइल सीज फायर के रूल्स और रेगुलेशन की इज्जत करें और फॉलो करें। वहीं एक और खुशखबरी है, गाज़ा के अंदर मदद के ट्रक्स पहुंचना शुरू हो चुके हैं। एक लंबे समय के बाद मैं भी आपको बैक टू बैक खुशियाँ और खुशियों की विजुअल्स दिखा रहा हूँ, खुशी की खबर दे रहा हूँ। थक हम भी गए थे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने रज़ाग्राफ़ी पर यकीन किया और पिछले 15 महीनों में रज़ाग्राफ़ी ने आपको जेन्युइन खबरें दी और आपने हमें बहुत सराहा। एक और खुशखबरी, गाज़ा के अंदर से इजराइल के सैनिक बाहर निकल रहे हैं। देखिए।
नफरत की कभी जीत नहीं होती। आखिरकार नफरतवादी कट्टरवादी बेनजीर ने खुद ही अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। दूसरा कट्टरवादी नेता जो इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने नेतन्याहू को धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू ने जंग दोबारा शुरू नहीं की तो मैं भी रिज़ाइन दे दूंगा। उधर इजराइल के दूसरे नेताओं ने मुबारकबाद दी है और एक्सेप्ट किया है, कहा कि जो हुआ डील हुई ये सही हुई, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कमिटेड है हमास को ख़त्म करने के लिए। इजराइल गाज़ा से निकल रहा है, लेकिन पीछे जो उसके आर्म व्हीकल्स, टैंक और हथियार जो तबाह हुए हैं उन्हें वहीं छोड़कर बाहर निकल गया है। वहीं 2014 से इजराइल के एक सैनिक की लाश गज़ा में ही फंसी हुई थी। इजराइल उस इजरायली सैनिक की लाश को भी इजराइल लेकर गया है। हजरात, फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की मिलिट्री इजराइल की मिलिट्री से कम नहीं है। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की मिलिट्री ने एक अल जज़ीरा की पत्रकार को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही थी। वहीं हमास ने बयान में कहा है कि एक एक खून का ख़तरा जो गज़ा में हम लोगों का गिरा है, जो हमने कुर्बानियाँ शहादतें दी हैं, उससे आने वाले समय में हम इजराइल से आज़ादी पाएंगे। वहीं मेरे दोस्तों, हमास के द्वारा एक थैंकफुल वीडियो जारी किया गया है जिसमें हमास ने हिजबुल्लाह का, ख़ासकर हूथीज़ यमन के लड़ाकुओं का, ईरान और इराक के लड़ाकुओं का, जॉर्डन के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उधर ईरान में अलग लेवल के खुशियाँ मनाई जा रही हैं कुछ पोस्टर लगाकर, जैसे ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें इजराइल का जो सफ़ेद झंडा है उस पर जो सितारा है वो नीचे गिरता हुआ दिखाया गया है और आखिर में सफ़ेद झंडा यानी सरेंडर का झंडा रह जाता है। यानी ईरान ये मान रहा है कि इजराइल बुरी तरह से हार गया है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह से यमन के लोगों में भी खुशियों की लहर है। मेरे दोस्तों, इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि अब ईरान कोशिश कर रहा है कि वेस्ट बैंक में हथियार भेज सके। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी दोनों तरफ शांति नहीं हो सकती जब तक हमास खत्म न हो और ईरान का इंटरफेरेंस खत्म न हो। I want to make it clear, Israel is committed to achieve, and the government of Israel is committed to achieve all the goals, all the objectives of the war that the Security Cabinet determined. That includes the return of all our hostages, the dismantle of Hamas. वहीं मेरे दोस्तों, बाइडन ने अपने बयान में कहा कि आज वो तारीख, आज का वो दिन है जब गाजा के अंदर बंदूक की आवाज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। Today we're seeing hostages being released. 3 Israeli women held against their will in the dark tunnels for 470 days. 4 more women will be released in 7 days.
3 additional hostages every 7 days thereafter, including at least 2 American citizens in this first phase. Today alone, we anticipate several hundred trucks will enter the Gaza Strip probably as I'm speaking. And after so much pain, destruction, loss of life, today the guns in Gaza... इजराइल के एक्सपर्ट, वॉर एक्सपर्ट्स, मिनिस्टर्स खुलेआम इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हम हार गए हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के कुछ कट्टरवादी, कुछ जहरीले जो ईरान से सिर्फ खुन्नस खाए हुए हैं, पता नहीं कि ईरान ने इनकी अम्मा के साथ क्या किया है, वो कह रहे हैं कि हाँ ये जीते कैसे भाई, ये अम्मा जीता कैसे, ये फिलिस्तीनी जीते कैसे, ये तो हार है भाई। लेकिन तुम्हारा बाप, जो बैकग्राउंड तुम्हारा यहूदियों से ही मिलता है, अब मुझे ऐसा लगता है, वो टीवी चैनल पर, इजराइल के वॉर एक्सपर्ट टीवी चैनल पर कह रहे हैं कि हमें हार हाथ लगी है। सुनो। איך אתה מסכם את המלחמה? המלחמה הזאת היא כישלון ישראלי מהדהד בעזה. זאת אומרת, חמאס ניצח? בהחלט כן. כן. בהחלט. וזה כישלון מהדהד. הדבר היחידי שאני... ומה זה מתבטא? אני אגיד. הדבר היחידי שאני אומר בזהירות, אבל המלחמה הזאת היא כישלון, מהסיבה המאוד פשוטה, שחמאס מבחינתו לא רק שהצליח למנוע מישראל להשיג את המטרות שלה, אלא הוא השיג את המטרות שלו, והמטרות שלו זה להישאר בשלטון. אגב, ההסכם לא מונע ממנו להתעצם, הוא יכול להתעצם. בוא נראה. אם הוא מתעצם, וישראל פועלת נגדו, ישראל מפרה את הסכמים. मेरे दोस्तों, ये ताज़ा तरीन अपडेट विजुअल्स के साथ मैंने आपको दिखाए। जैसे आपने 15 महीने हर वीडियो को शेयर किया है, अब ये खुशखबरी की बात है, ये खुशियों वाली खबर है, ये खुशी की एक रिपोर्ट है, तो इसको भी शेयर करने से पीछे मत हटिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।